जीवन के इस अद्भुत सफर में हम सभी ने सुना है कि जीन हमारे शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जीन कैसे काम करते हैं? आज हम बात करेंगे विरासत और विविधता के सिद्धांत के बारे में। जब हम माता-पिता की बात करते हैं, तो उनके गुण हमारे अंदर आते हैं। यह गुण हमारे जीन में छिपे होते हैं। जीन, जो कि डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं, हमारे शरीर की हर एक विशेषता को निर्धारित करते हैं, जैसे कि आपकी आंखों का रंग, बालों की बनावट या आपकी ऊंचाई। यह सब कुछ जीन की वजह से होता है। अब आइए बात करते हैं विरासत की। यह वह प्रक्रिया है जिसमें माता-पिता अपने गुणों को अपने बच्चों में स्थानांतरित करते हैं। यह गुण या तो प्रमुख होते हैं या अप्रत्यक्ष। प्रमुख गुण वे होते हैं जो हमेशा प्रकट होते हैं, जैसे कि यदि आपके माता-पिता में से किसी का आंखों का रंग नीला है, तो आपके लिए भी नीली आंखें पाना अधिक संभावना है। वहीं अप्रत्यक्ष गुण वे होते हैं जो केवल तब प्रकट होते हैं जब दोनों माता-पिता में वह गुण मौजूद हो। जैसे यदि आपके माता-पिता में से एक के पास काले बाल हैं और दूसरे के पास हल्के बाल हैं, तो आपके बालों का रंग कुछ और हो सकता है। अब विविधता की बात करें। यह वह प्रक्रिया है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। यह विविधता जीन के संयोजन, उत्परिवर्तन और पर्यावरण के प्रभावों के कारण होती है। जब जीन का संयोजन होता है, तो नए गुण उत्पन्न होते हैं। यह विविधता न केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रजातियों के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि एक प्रजाति में सभी सदस्य एक जैसे होते, तो वे किसी भी पर्यावरणीय परिवर्तन का सामना नहीं कर पाते। लेकिन विविधता के कारण कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यही कारण है कि प्रकृति में विविधता का होना आवश्यक है। तो यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक अद्वितीय मिश्रण हैं, जो हमारे पूर्वजों से प्राप्त गुणों और हमारे अपने अनुभवों का परिणाम है। यह न केवल हमें समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने गुणों और विविधता का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार विरासत और विविधता के सिद्धांत हमें जीवन के जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं और यह दर्शाते हैं कि हम सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। यह सिद्धांत न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति के लिए भी।